वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और आज वैसे तो हमने सोचा था कि कुछ सीज़न के हवाले से जो लेटेस्ट कलर्स हैं, फ़ैशन ट्रेंड्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में हर तरह का उतार चढ़ाव, हर तरह का मौसम आप एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभी आपकी खुशियों के ऐन बीच में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपने कभी इमेजिन नहीं की, एंड दे कैन लीव यू वेरी शॉक्ड। कल ही की बात है कि हम सुन रहे थे कि एक घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और यकीनन एक इंसान के कितने सारे ख्वाब और कितने सारे एहसासात उस दिन के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एक वालिद जो अपने बेटे की शादी अटेंड करने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे थे, उनकी आनन फानन उनका इंतकाल हो जाता है। यानी बस वो पाकिस्तान पहुंचते हैं एंड ही फेसेस समथिंग। लाइकवाइज मैं अपनी मेहमान से जब बात कर रही थी, उन्होंने भी अपने घर में एक बड़ी ट्रेजेडी का जिक्र किया, where a relative of hers at a very young age of 52 passed away because of pneumonia। यानी वो जो हम कहते हैं ना कि क्रॉनिकली कुछ लोगों की एज ऐसी है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन आनन फानन किसी का रुखसत हो जाना आपके बहुत सारी खुशियों में एक तरह से उसके रंगों को फीका कर देता है। बट ज़िंदगी है और साथ साथ चलती है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस रियलिटी एज़ वेल। फर्स्टली फ़रा लखानी हमारे साथ मौजूद है। माई कंडोलेंसेज। बहुत अफसोस हुआ आपकी फैमिली को भी जानकर, बट थैंक यू सो मच कि आप हमारे इसरार पे यू मेड अ लिटिल टाइम फॉर अस। मुझे बताएं फ़रा कि ये मौका ना बड़ा ट्रिकी होता है लोगों के लिए। कई ऐसी जगहों पे हमें जो हमारे प्लान्स हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ता है डिस्पाइट द फैक्ट कि घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो। तो आप उस वक्त क्या तब्दीली करें? आपको मौके महल के हिसाब से सेंसिटिव भी होना है, एक खुशी का भी मौका है, तो ग्रेस और उसको साथ कैसे लेकर चलें? सिद्रा, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं बस ये कहूँगी कि इस तरह की चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं, किसी के भी जहन में नहीं होती कि इस तरह से हो जाएगा। बट जब ये हुआ तो आई वॉज़ वेरी मच शॉक्ड एंड आई वॉज़ वेरी मच नम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना कुछ खाना अच्छा लग रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था कि अभी मैं थोड़े घंटे पहले किसी से बात कर रही हूँ और थोड़े घंटे बाद वो बंदा ही नहीं है जी। तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना काफ़ी दिन लगे, बहुत मुश्किल रहा सब कुछ। मगर बस ये है कि आप बस अल्लाह के साथ कनेक्शन होता है आपका, तो सारे काम अल्लाह करवाते हैं। पर आपको क्या लगता है कि अगर बहुत सारे फैमिलीज़ की, घरों की ये सिचुएशन होती है कि सालों की, महीनों की एक तैयारी चल रही है और यकायक कुछ तब्दीली आई है जिसकी वजह से अब वो फंक्शन होना भी है लेकिन उसको स्केल डाउन कर रहे हैं, पेरेंट्स कई दफ़ा इस मुश्किल में पड़ जाते हैं कि भाई क्या हमें चीज़ों को डिले कर देना चाहिए। आपने भी ऐसी कई चीज़ें एज अ डिज़ाइनर फेस की होंगी कि आपके कई क्लाइंट्स के साथ अगर ऐसा हो जाए तो मशवरा क्या होता है फिर आपका? देखिए, हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ता है डेफिनेटली। जिसके घर में ये हुआ है उसके हिसाब से समझना पड़ती है चीज़ को, टाइम के हिसाब से। लेकिन ये कि बोलते हैं ना, लाइफ गोज़ ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, तो उस तरह की चीज़ है कि हम सेंसिटिव होते भी हैं, उनकी प्रॉब्लम की वजह से कंसिडरेट भी होते हैं, बट साथ में हमें चीज़ें लेके भी चलनी पड़ती हैं। तो घर में कोई इवेंट हो तो उस हिसाब से तो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना करीबी रिश्तेदार था और किस तरह की नौयत का जो इंसिडेंट है वो है, तो फिर उसको थोड़ा स्केल डाउन करके करना पड़ता है, क्योंकि खुशी गमी तो साथ लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा ये कि साथ साथ चलाना पड़ता है। अच्छा, मैं कभी कभी तभी कहती हूँ लोगों से कि वो आउटकम के साथ, और आई नो कि हमारा टॉपिक बिल्कुल बदल गया है, लेकिन वो आउटकम और चीज़ों के साथ बहुत अटैच हो जाती हैं। अक्सर मैंने ब्राइड्स को देखा है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर का एक पिंटरेस्ट बोर्ड बना हुआ होता है, तो कभी कभार अल्फाज से या उनके बिहेवियर से ना बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिविटी भी झलकने लगती है, क्योंकि वो बहुत पर्सनल ले लेती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी शादी पे ऐसा होना था। बिल्कुल। कैसे काउंसिल करती हैं फ़रा अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मिला नहीं अब तक कोई, क्योंकि काफ़ी समझदार लोग हो गए हैं और काफ़ी समझते हैं, कंसिडरेट होते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, मिल जाता है तो हम उनसे बैठ के काउंसलिंग करते हैं कि इस तरह से नहीं सोचें, चीज़ों को पॉजिटिव लेकर चलें। और मुझे तो पॉजिटिविटी क्वीन का खिताब मिला हुआ है, तो मैं तो सबको हर तरीके से पॉजिटिव ही लेके चलती हूँ कि देखो शुक्र करो ऐसे नहीं हुआ, शुक्र करो ऐसे नहीं हुआ, तो इस तरह की चीज़ें हम उनको बताते हैं। एक ज़माना था, इस पे बड़ी सारी पुराने ज़माने की मूवीज़ बनी होती थी कि अगर खुदा ना खास्ता किसी खुशी के लम्हे, किसी शादी के घर में
कोई भी नागहानी आफत आ जाए, यानी खुदा ना खासा चोरी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, पहले ज़माने में तो वो सुपरस्टिशस इतने होते थे कि वो लड़की के नसीब पे डाल देते थे। हाँ। कि भाई यही इसके साथ ही कुछ मसले हैं, इसके ग्रह प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हम उन फरसूदा ख्यालात से निकले हैं बाहर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपको इस तरह का कोई एलिमेंट मिल जाता है तो प्लीज़ अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें। जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए ये आपने बेस्ट बात कही, तवक्कुल रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताएं फ़रा कि वैसे भी मैं देखती हूँ कि वो जो एक ज़माने की बहुत धड़क भड़क लाउड किस्म की चीज़ें होती थी वो तो अब नहीं हो रही हैं, अभी थोड़ा सटल चल रहा है, सटल का ज़माना है। हाँ। पहले तो कहते थे कि दुल्हन नहीं लग रही अगर उसने लाल नहीं पहना, एकदम और उसकी लिपस्टिक भी लाल होनी चाहिए और आंखों पे गोल्डन रंग, वो मिगनैनी कोई भी नहीं बन रहा अब। आजकल क्या ट्रेंड्स है? आजकल जैसे कि आपने खुद ही बताया थोड़ा सटल पे चला गया है। इवन एम्ब्रॉयडरीज का भी जो काम का तरीका है वो थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा नाजुक, डेलिकेट, बिल्कुल महीन काम हो गया है। उसके अलावा कलर्स का बहुत ज़्यादा ये कलर्स बहुत रोल प्ले करते हैं कि इट डज़ंट मैटर शादी सर्दियों में है या गर्मियों में है या किसी भी सीज़न में, अगर ब्राइड ने वाइट पहनना है या आइवरी कलर पहनना है तो वो पहनेगी। और वो ब्राइड तो ब्राइड है डेफिनेटली, जब वो मेकअप और सब अपने पूरे लुक के साथ आती है तो सारी लाइट्स ब्राइड पर ही होती हैं, तो कलर से मैटर नहीं करता ब्राइड का आउटफिट। और ब्राइड जो है वो लाइट कलर्स पहन रही हैं, पेस्टल शेड्स पहन रही हैं, उनके मेकअप भी बहुत इवन टोन डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा सटल मेकअप होते हैं, इवन नो मेकअप लुक्स भी होते हैं ब्राइड के। मुझे बड़ा अच्छा ट्रेंड आजकल लगता है कि अब तो लोग आपका सिर्फ बात इससे बहुत आगे चली गई है कि आपकी रंगत काली है या गोरी है या गंदुमी है। अब ये भी बात की जाती है कि आपकी गोरी रंगत के बावजूद आपकी अंडरटोन येलो है, रेड है, डीप है, क्या है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वो कलर पैलेट्स के साथ ट्राई कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेस्टल शेड भी पिक कर रही हैं या अगर आपने कहा कि मैंने गुलाबी रंग पहनना है तो 15 किस्म के गुलाबी रंग का शेड आपके ऊपर रखकर आपको दिखाया जाता है कि आपकी रंगत या आपके फीचर्स किस में उभर कर सामने आ रहे हैं। पाउडर पिंक हो सकता है, कोरल पिंक हो सकता है, हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है वो कश्मीरी चाय वाला पिंक हो सकता है। तो कौन सा पिंक आपके लिए है? पिंक हो सकता है, जी बिल्कुल। तो यही होता है कि ब्राइड जो है ना, फैब्रिक जो भी कलर का पैच है वो लेके अपने साथ अगर स्किन पे रख के देख लेना कि मुझ पे कौन सा कलर मेरे स्किन को उठाता है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप डिज़ाइनर के पास जाएं, बोलें ये 2-3 लिमिटेशंस हैं मेरे कलर की, कलर लिमिटेशंस नहीं, चॉइसेस हैं, तो इनमें से आप मुझे बताएं। तो वो थोड़ा डिज़ाइनर के साथ जब आप शॉर्ट लिस्ट करके बैठते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यही है कि कलर पता करने के लिए आप वो चीज़ कर लें या कलर व्हील के थ्रू आप अपना कलर पता कर लें कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करेगा। इसके अलावा कुछ ब्राइड्स का ये होता है कि भाई मैंने और ब्राइड ग्रूम ने दोनों ने ये कलर पहनना है या उसने ये कलर का टाई पहनना है या इस कलर की शेरवानी पहननी है, तो मोस्टली तो डिसाइडेड होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस दोनों का डिसाइडेड होता है कि ये कलर पे जाना है। फिर उसके शेड्स में हम खेल लेते हैं कि कौन सा शेड ज़्यादा बेहतर रहता है, तो उस हिसाब से सारे ही शेड्स चल रहे हैं। लेकिन जो एम्ब्रॉयडरीज गोल्डन हो रही थी पहले के ज़माने में, अब वो एम्ब्रॉयडरीज गोल्डन के बजाय थोड़े से रोज़ गोल्ड का नाम आ गया, जो कि टोन डाउन थोड़ा सिल्वर की तरफ होता है, उस कलर की एम्ब्रॉयडरीज चल रही हैं और ऑफ कोर्स सिल्वर भी चल रही हैं। थैंक यू सो मच फरा फॉर ऑल दीज वंडरफुल टिप्स, और अल्लाह ताला आपकी खुशियों को बरकरार रखे, और जो लोग भी अब अपने बेस्ट डेज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, इवेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ हों। बहुत शुक्रिया आपके आने का।